हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से जय मसीह की। और आज का हमने मनन का भाग लिया है भजन संहिता 17 अध्याय और उसका 4 पद से। हालेलुया। मानवीय कामों में मैं तेरे मुँह के वचन के द्वारा क्रूरों की सी चाल से अपने को बचाए रहा। हालेलुया। इस पुस्तक को राजा दाऊद ने लिखा है और अपने जीवन के जो कहानी है और परमेश्वर ने उनके जीवन में क्या किया है इस सब के बारे में राजा दाऊद ने लिखा है। और 17 अध्याय कहता है अत्याचार से बचने के लिए प्रार्थना। हालेलुया। राजा दाऊद प्रार्थना करता है परमेश्वर से और कहता है कि मानवीय कामों में मैं तेरे मुँह के वचन के द्वारा क्रूरों की सी चाल से अपने को बचाए रहा। हालेलुया। इस जगह में राजा दाऊद कहता है कि मानवीय कामों में, हालेलुया, मानवीय काम कहता है जो रोज़ का काम है घर में या किसी भी, उस सब के बारे में कहता है कि हर एक जगह में मैं तेरे मुँह के वचन के द्वारा, परमेश्वर के जो मुँह से निकला है उस वचन के द्वारा जो क्रूर रहता है उनके चाल चलन से राजा दाऊद बचता रहता था। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन ही है हमें जो क्रूर रहता है उस जगह से हमें बचा लेता है। हालेलुया। क्या मेरे प्रियो, आज के दिन में आपका भी जीवन में आपके जो रोज़ का काम है, रोज़ का जो हैबिट है, उसमें आप क्या कर रहे हो? क्या परमेश्वर के वचन को आप हर एक जगह में अपने मुंह में रखे हो, अपने मन में रखे हो? जिस तरह हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो सिर्फ चर्च जाते हैं, उस समय परमेश्वर के वचन को मानते हैं, लेकिन जब उस जगह से जब आराधना होता है, जब प्रार्थना हो जाता है, वचन हो जाता है, उसके बाद जब अपने घर की ओर आता है तो परमेश्वर के वचन पर वो नहीं बना रहता है। वो सिर्फ संसार की बातें के ही समान वो बोलने लगता है, क्योंकि वो कहता है कि सिर्फ परमेश्वर की जब उनके चर्च में हम जाएंगे तभी परमेश्वर के वचन को मानेंगे। और ये इधर कोई नहीं देखता है, ऐसे उन लोग समझते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है कि मैं हर एक जगह में रहने वाला परमेश्वर है। चाहे कहीं भी जाओ, पृथ्वी में जाओ, आकाश में जाओ, पानी में जाओ, पर्वत में जाओ, चाहे कहीं भी छिप जाओ, लेकिन परमेश्वर उस जगह में रहता है। तो हमें क्या करना चाहिए मेरे प्रियो? जिस तरह यूसुफ के जीवन में हुआ, उन्होंने अपने भाइयों से जैसा वो बर्ताव किया था वैसे यूसुफ ने नहीं किया। और हम दानियल के भी बारे में देख सकते हैं। उस जगह में बहुत से लोग उन्हें गलत शब्द से बोला, उन्हें गलत रीति से फंसाने की कोशिश की, मूर्ति के सामने दंडवत करने के लिए उन्हें उत्साहित किया, लेकिन फिर भी दानियल ने ऐसा नहीं किया। उनके साथ जैसा वो किया वैसे वो नहीं किया। इसीलिए कहता है कि हर एक समय में हमें परमेश्वर के वचन को मानना चाहिए, चाहे किसी भी जगह क्यों न हो, चाहे हम अपने भाई के साथ हैं, अपने रिश्तेदार के साथ हैं और अपने मित्रों के साथ है, या कहीं हम लोग जा रहे हैं तो हम उस जगह में कैसे सामने वालों से कैसे बात करते हैं? क्या हम क्रूरों से बात करते हैं? क्या हम परमेश्वर के जो वचन है उनके अनुसार बात करते हैं? परमेश्वर का वचन कहता है अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। तो हमारा पड़ोसी हमारे घर के लोग हैं, हमारे जितने मनुष्य हैं वो सब हमारे पड़ोसी है। तो क्या हम उस जगह में भी परमेश्वर का वचन कहता है वैसे हम चल रहे हैं?
किसी को गाली मत दो बोलता है परमेश्वर का वचन। तो क्या हम ऐसा कर रहे हैं? आज के दिन में जिस तरह राजा दाऊद कहता है उसी प्रकार हमें भी कहने की ज़रूरत है मेरे प्रियो। चाहे किसी भी काम क्यों ना हो, चाहे आपका घर में कोई भी आपको यदि लड़ाई करने आ जा रहे हैं, तो क्या उस जगह में भी आप परमेश्वर के वचन में बने हों। और कहीं हम लोग जा रहे हैं और उस जगह में गलत काम हो रहा है, तो क्या उस जगह से हम परमेश्वर का वचन कहता है उसके अनुसार चलते हैं? हम लोग उन्हीं गलत कामों में मिल जाते हैं, बुराई करने में मिल जाते हैं। तो हमें बदलने की ज़रूरत है मेरे प्रियो। आज के दिन में किसी के भी जीवन में ऐसा होगा, यदि वो सिर्फ चर्च में जाते हैं तब ही उनका जीवन एक पवित्रता रहता है और घर में आते ही उनका जीवन अपवित्रता हो जाता है। अपने जब कामों में रहते तो परमेश्वर के वचन को मनन नहीं करता। ऐसे लोग आज के दिन में बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है क्रूरों से चाल से अपने को बचाए रख। हालेलुया। परमेश्वर के वचन कहता है कि जो क्रूर रहता है, जो गलत करता है, जो दुष्ट रहता है और क्रूर आम जैसे हम लोग वचन में बने हैं तभी अच्छे बन सकते हैं। यदि परमेश्वर का वचन नहीं है तो संसार के लोग जैसे गाली देते हैं और गलत काम करते, व्यभिचार करते, बहुत से काम है उसको करते हैं। तो हमें यदि परमेश्वर का वचन हमारे पास है तो हम इस सब कार्यों से बचे रहेंगे। उसी को कहता है क्रूरों की सी चाल से अपने को बचाए रखा। हालेलुया। क्या हम अपने चाल चलन को परमेश्वर के वचन को मान कर बचाए हैं? हमें सोचने की ज़रूरत है। आज के दिन में बदलने की ज़रूरत है मेरे प्रियो। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर के वचन को हर एक समय, चाहे किसी भी हो, चाहे उठते बैठते लेटते सोते, हर एक समय में परमेश्वर के वचन के द्वारा हम उस क्रूर रोगों से, उस क्रूर जो चाल चलन है उससे हम बचे रहेंगे। तो हमें हर एक समय परमेश्वर के वचन पर अपने जीवन को व्यतीत करना है मेरे प्रियो। चाहे आप लोग समझते होंगे कि हमें सिर्फ चर्च में जाते हैं तभी हम अपने जीवन को उस गलत बातों से बचाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन आज के दिन में हमें हर एक जो काम है उस जगह में भी, हर एक वक्त में भी हमें परमेश्वर के वचन को मानने की ज़रूरत। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद करते खुदान परमेश्वर, सच में आप महान परमेश्वर है। और सुंदर वचन से पिता आपने आपके बच्चों से बात किया प्रभु पिता, इसके लिए मैं धन्यवाद करती। जिस तरह राजा दाऊद पिता आपके वचन से हर एक क्रूर जो चाल चलन है उससे बचा रहता था, उसी प्रकार आज के दिन में हमें बचाइए खुदान परमेश्वर। पवित्र आत्मा आपके बच्चों को बचाइए प्रभु पिता, ताकि वो हर एक समय पिता परमेश्वर आपके वचन में बने रहे पिता। और उस पिता परमेश्वर जो आपको पसंद नहीं है उस चाल चलन से पिता वो बचे रहे पिता। धन्यवाद कहते आपने हमारी प्रार्थना सुना, इसके लिए धन्यवाद। सारे बातों में पिता आपको आदर और महिमा देते हुए छोटी इस दुआ को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ, आमीन।